हेलो दोस्तों, इन दिस रिपोर्ट एंड एनालिसिस में आपका स्वागत है। दोस्तों, एक बार फिर से लाए हैं हम हमारे डिफेंस सूट की आज की सीरीज। तो करते हैं पहले अपडेट की बात। आईएएफ जल्दी से 110 फाइटर जेट्स ब्रोकर करने के लिए एमआरएफए टेंडर को सिंप्लीफाई करने का सजेशन देने वाला है। जी हाँ दोस्तों, इंडियन एयरफोर्स ने प्लान बनाया है कि मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट टेंडर को सिर्फ उन ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स तक लिमिट किया जाए जो स्ट्रिक्ट ऑपरेशनल और टेक्निकल क्राइटेरिया को मीट करते हैं। इसका मकसद है 110 एडवांस्ड फाइटर जेट्स की प्रोक्योरमेंट को जल्दी कंप्लीट करना, जो बाई ग्लोबल मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के तहत किया जा रहा है। ये स्टेप आईएएफ की गिरती कॉम्बैट स्ट्रेंथ को एड्रेस करने के लिए क्रिटिकल है, जो अब 42 सैंक्शनड स्क्वाड्रॉन्स के मुकाबले सिर्फ 31 पर है। एमआरएफए टेंडर पहले के मीडियम मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट प्रोग्राम को रिप्लेस करता है, जिसमें 126 जेट्स लेने का प्लान था, लेकिन सिर्फ 36 डसॉल्ट राफेल जेट्स ही प्रोकर किए गए हैं। पुरानी प्लेटफॉर्म्स जैसे MiG-21 फेज आउट हो रही है और तेजस Mk-1A और MK जैसे इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट अभी डेवलपमेंट स्टेज में है। इस वजह से एमआरएफए आईएएफ के ऑपरेशनल रेडीनेस और डिटरेंस को मेंटेन करने के लिए बहुत जरूरी है। नेक्स्ट अपडेट में आपको बता दें, गगनयान स्पेस फ्लाइट और दूसरे स्पेस और डिफेंस डील्स के कारण सैफरान इंडिया की इनकम में 70% तक का इजाफा होने की उम्मीद है। दोस्तों, सैफरान की इंडिया यूनिट 2025 तक अपनी रेवेन्यू में 70% का बूस्ट एक्सपेक्ट कर रही है, जो इंडिया के गगनयान मिशन, बढ़ते प्राइवेट कॉन्ट्रैक्ट्स और मेक इन इंडिया इनिशिएटिव की वजह से हो रहा है। पेरिस बेस्ड एरोस्पेस सप्लायर जो एरियन 6 रॉकेट का को डेवलपर है, जियोपॉलिटिकल चेंजेस के कारण अपना यूरोपियन मैन्युफैक्चरिंग इंडिया शिफ्ट कर रहा है। सैफरान डेटा सिस्टम इंडिया, जो बैंगलोर बेस्ड कैप्ट्रॉनिक्स को एक्वायर करने के बाद बनी थी, ग्लोबल स्पेस रेवेन्यूज में 10% कंट्रीब्यूट करती है और ये अगले 2-3 सालों में 20% तक पहुंचने की उम्मीद है। SDSI इसरो के मून और सैटेलाइट प्रोजेक्ट्स में सपोर्ट करती है और स्पेस बिजनेसेस रेवेन्यू ₹300 मिलियन से 2024 में ₹800 मिलियन तक 2025 में बढ़ने की एस्टिमेट है। टोटल रेवेन्यू 2025 में ₹2 बिलियन तक पहुंचने की उम्मीद है, जो 2024 के 40% ग्रोथ से ज्यादा है। नेक्स्ट, इंडिया ने एडवांस्ड थर्मल बैरियर कोटिंग का इस्तेमाल करके हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी में एक सिग्निफिकेंट एडवांसमेंट की है। दोस्तों, इंडिया ने अपने हाइपरसोनिक मिसाइल कैपेबिलिटीज को एनहांस करने के लिए एक स्टेट ऑफ द आर्ट थर्मल बैरियर कोटिंग डेवलप की है। ये डेवलपमेंट डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट लेबोरेटरी और डिपार्टमेंट ऑफ द साइंस एंड टेक्नोलॉजी लेबोरेटरी के बीच कोलैबोरेशन का नतीजा है, जो कि डिफेंस टेक्नोलॉजी में एक सिग्निफिकेंट एडवांसमेंट है। ये नई TBC एक एडवांस्ड सेरेमिक मटेरियल से बनी है, जो स्टील को मेल्टिंग पॉइंट से काफी ज्यादा टेम्परेचर विथस्टैंड कर सकती है, जो हाइपरसोनिक एनवायरनमेंट्स में कंपोनेंट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए जरूरी है। स्क्रैमजेट इंजन्स में यूज करने के लिए टेलर की गई ये कोचिंग स्पेशलाइज्ड डिपोजिशन मेथड से अप्लाई की जाती है, जो इंजन की परफॉर्मेंस और लॉन्गिटिविटी को एनहांस करती है। स्क्रैमजेट्स हाइपरसोनिक फ्लाइट के लिए जरूरी है, जो एयर ब्रीथिंग प्रोपल्शन प्रोवाइड करते हैं, वो भी मैक 5 से ज्यादा स्पीड पर। TBC की इफेक्टिवनेस को एक सक्सेसफुल स्क्रैमजेट इंजन ग्राउंड टेस्ट के दौरान प्रूव किया गया, जिसमें स्टेबल कंबस्शन, इंप्रूव्ड परफॉर्मेंस और सुपीरियर थर्मल मैनेजमेंट दिखाई गई है। ये टेस्ट लेबोरेटरी डेवलपमेंट से ऑपरेशनल यूज में टेक्नोलॉजी का ट्रांजिशन करने के लिए वाइटल है। दोस्तों, ये थे हमारे आज की सीरीज के अपडेट्स। तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में कुछ नए अपडेट्स के साथ। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका धन्यवाद।